फिजिक्स। जैसा कि फिजिक्स में आप लोगों का तीसरा लेसन बीमीय विश्लेषण के बारे में प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया गया था। उसमें आप लोगों को बीमा क्या होती है, बीमीय सूत्र क्या होता है, यह आप लोगों को बताया जा चुका है। बीमा के उपयोगों में एक आपका उपयोग प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, वह था कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे बदला जाता है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के वीडियो में भी हम लोग बीमीय विश्लेषण के ही बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें भी बीमा के क्या उपयोग हैं। जैसे एक उपयोग आपका प्रीवियस वीडियो में हो चुका था और आज के वीडियो में कुछ अन्य उपयोगों के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें जो दूसरा उपयोग बताया गया है वह यह है कि समीकरण के सत्यता की जांच करना। समीकरण के सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। ठीक है, कैसे किया जाता है आइए थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि इसमें कोई भी भौतिकीय समीकरण यदि दिया गया है तो उस दिए गए भौतिकीय समीकरण में यदि बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर यदि आता है तो वह दिया गया जो समीकरण होगा बीमीय दृष्टि से सही होगा। यदि बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर नहीं होता है तो वह दिया गया जो समीकरण होगा बीमीय दृष्टि से गलत होगा। ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए एक समीकरण आपका v बराबर अंडर रूट में 2g h है। ठीक है, जहां पे v आपका वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है, ऊंचाई है। ठीक है ना। इसको हमें बीमीय दृष्टि से जांच करना है कि क्या यह दिया गया समीकरण सही है कि गलत है। तो क्या करते हैं, इसमें हम पहले लिखेंगे दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष की बीमा। ठीक है, दाएं पक्ष की बीमा का मतलब v की बीमा। ठीक, और चूंकि v वेग है जिसकी बीमा आपकी होती है L t-1 आपका होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप चेक करेंगे यहाँ पे बाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा आप चेक करेंगे तो ध्यान दें। देखिए, बीमा पे कांस्टेंट वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2gh आपका आया हुआ है तो 2 इसमें क्या है आपका कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा होगी नहीं। हाँ, घात का बीमा पर असर पड़ता है तो इसको लिख सकते हैं gh की बीमा के घात में देखिए कौड़ी है तो ये एक वर्ड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे g गुरुत्वीय त्वरण है तो होता है Lt-2 होता है, यह ऊंचाई है तो इसकी बीमा L हो जाएगी और 1/2 है आपका। इसको सेपरेट किया जाए, देखिए इस L पे एक घात है फिर इस L पे एक घात है तो जुड़ेगा तो L स्क्वायर और t पे -2 आपका होगा और 1/2 कितना आ जाएगा, 2 है। ठीक है, इसको लिखा जाए अन्य रूप में तो देखिए L t पे -1। ठीक, चूंकि दोनों पे समान घात है तो 2 ऊपर कम आ जाएगा, into 1/2 हो जाएगा। घात का घात में गुणा होता है तो 3 क्या हुआ, कैंसिल, तो मिल गया आपका L t पे -1 है आपका। तो देखिए बाएं पक्ष की बीमा L t के पावर -1 आया है, आप दाएं पक्ष की बीमा भी L t के पावर कितना है, -1 आपका आया है। यहाँ पे हमको क्या मिला है, जो मिला है आपका बाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा जो है वह दाएं पक्ष की बीमा के बराबर है, दाएं पक्ष की बीमा के बराबर है। ठीक है, तो जब ये बराबर हो गया अतः दिया गया समीकरण बीमीय दृष्टि से सही होगा। क्या होगा, सही होगा। बातें समझ में। तो इस प्रकार से हम किसी भी भौतिकीय समीकरण की जांच बीमीय दृष्टि से कर सकते हैं कि वो सत्य है कि क्या है, असत्य है। तो इसमें बस इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि बाएं पक्ष की बीमा यदि दाएं पक्ष की बीमा के बराबर होती है तो वह समीकरण आपका बीमीय दृष्टि से सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा।
ठीक है ना। आइए नेक्स्ट उपयोग की चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, यानी बीमीय विधि द्वारा यदि कोई भौतिक राशि भिन्न भिन्न राशियों पर निर्भर करती है तो बीमीय विधि के आधार पर उनके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे में देखिए कि उदाहरण में कह रहा है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई स्मॉल l, लोलक के द्रव्यमान स्मॉल m तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो बीमीय विधि द्वारा आवर्तकाल के लिए सूत्र क्या करना है, प्राप्त करना है। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो आपका आवर्तकाल T है वह इन्हीं भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल T के आधार पर इन भौतिक राशियों के बीच क्या संबंध होगा, ये बीमीय विधि से हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रारूप इसमें यह है कि जिस राशि की निर्भरता जिन भी भौतिक राशियों पर है उसको अनुक्रमानुपाती के साथ, देखिए L पे निर्भर कर रहा है, फिर M पे निर्भर कर रहा है और G पे निर्भर कर रहा है, ये लिख लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए T बराबर ये K हो गया L M G, जहां पे K एक नियतांक है। तो माना T लंबाई के घात L के घात A, द्रव्यमान के घात B तथा गुरुत्वीय त्वरण G के घात C पर निर्भर करता है, C पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये T बराबर हो जाएगा पर K L के पावर A M के पावर B, द्रव्यमान के घात B है और गुरुत्वीय त्वरण G के घात C पर निर्भर करता है। समीकरण नंबर 1 आते हैं। ठीक है ना। अब आगे की प्रक्रिया ये है कि दोनों पक्षों की बीमाएं लिखें। दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर जब बीमा लिखेंगे तो देखिए T आपका आवर्तकाल है, तो समय की बीमा आप जान ही रहे हैं, T होता है, इसमें M L नहीं है, तो M पे 0, L पे 0 और T पे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, आवर्तकाल की बीमा T होती है, बराबर K है। अब इधर थोड़ा ध्यान दें, देखिए L आपकी लंबाई है तो इसकी बीमा हो जाएगी आपकी L पे A हो जाएगा। ठीक है, M द्रव्यमान है तो इसकी बीमा M पे B हो जाएगा और G आपका गुरुत्वीय त्वरण है तो हो जाएगा L T पे -2 और घात में क्या है C है। अब इधर के घातों को आप सेपरेट करेंगे तो मिल जाएगा M पे 0, L पे 0 और T पे 1 आ जाएगा, बराबर K हुआ। अब देखिए इसको सेपरेट किया जाए तो बड़े कोष्ठक में L पे घात A हो जाएगा, M के घात B हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा L के घात का घात में गुणा होगा L पे C और T पे -2C आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप सेपरेट करें तो हो जाएगा M पे 0, L पे 0 और T पे 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ पे देखिए M पे B है, थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखा जाए इसी के सीक्वेंस में, तो M पे B आ जाएगा। ठीक, अब देखिए L A और C है तो A प्लस C हो जाएगा, L पे पावर A प्लस C हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए L हो गया T पे आपका हो जाएगा -2C आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों के विमाओं के घातांकों की तुलना करेंगे तो देखिए M के घात B है, M के घात 0 है तो B की वैल्यू 0 हो जाएगी, L के घात में प्लस C है तो A प्लस C बराबर, इसका घात आपका 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 आप दे सकते हैं,
एक समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं और -2c बराबर ये 1 हो जाए, क्योंकि t की घात 2c है, माइनस का इस पे 1 है। ठीक है, अब देखिए ये जो समीकरण आपके मिले हुए हैं, इन समीकरणों के आधार पर a b c का मान पहले आप ज्ञात करेंगे, जैसे भी है जोड़ घटा के आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से c की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/2 आपका आ जाएगा। अब देखिए c का मान समीकरण 2 में रख दे, यानी समीकरण 2 से अब देखिए तो c की वैल्यू जब आप पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा a-1/2 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना होगा, 1/2 आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे a भी निकल गया, c भी निकल गया और b भी निकल गया। अब इस a b और c का जो मान है वह समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यार, तो a b c का मान लिख लीजिए, a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो देखेंगे जब समीकरण 1 में रखा जाए तो क्या मिल जाएगा, देखेंगे ये मिल जाएगा। देखिए t हो जाएगा बराबर k है आपका, ठीक, और l के घात में a है, तो a का मान कितना है, 1/2 है। ठीक, और देखिए m के घात में b का मान कितना है, 0 है, और g के घात में -1/2 है c का मान। ठीक, इसको थोड़ा सा सेपरेट किया जाए, तो जब इसको सेपरेट आप करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा आपका k होगा, ये m के घात 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको l/g के घात में 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि g पे -1/2 है, ये बटे में आएगा तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली मिल जाएगा t = k। देखिए 1/2 का मतलब अंडर रूट में l/g आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रयोगों के आधार पर k का जो मान होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। किस तरीके से t = हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में l/g आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका विशिष्ट क्या है, संबंध है। देखिए यहाँ पे प्रयोगों के आधार पर जो k का मान है वह लिखे 2 पाई, ये सिर्फ हमें ज्ञात है, आपको ज्ञात नहीं है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो यहां तक भी लिख के क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो आपका पूरा सही माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि k जो प्रयोगों के आधार पर मान आकर निकल के आया है, तो t की वैल्यू वह k/l/g आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच कैसे संबंध स्थापित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया के आधार पर आप अन्य दी गई भौतिक राशियों के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। बात है समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो आज बना हुआ है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज तक के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।